राधे 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 हाँ राधे 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री योगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्रीरंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपकलता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की,
श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, जय हो नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, जय हो श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, श्री चंपक लता सखी जी की, जय हो उनके मनोरथ की, जय हो उनके चंपक लता जी के बाग की, जय हो श्री फुलमंडनी लीला की, जय हो जय जय श्री राधे। महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हम लोग स्मरण कर रहे थे प्रिया प्रीतम की फुलमंडनी की लीला, और उस फुलमंडनी लीला की जो भूमिका है, अर्थात प्रिया प्रीतम को जब सहचरी वृंद उत्थापन करा करके सम्यक प्रकार से फूलों के वस्त्र, फूलों के आभूषण से श्रृंगारित करके मुखवास और तांबुल अर्पण करके, दर्पण दिखा करके, और लाखों की तादाद में सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम को जब वन विहार में पधरावनी कराती हैं, उस समय समग्र सहचरी वृंद भी फूलों के वस्त्राभूषण से सुसज्जित हैं, और नाना प्रकार के जो उपकरण हैं, सेवा की जो सामग्री है, वो उनके कर कमल में सुशोभित हो रहे हैं, और प्रिया प्रीतम सखियों के मध्य में कौतुक उपजाते हुए, और सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम को लताओं की शोभा, अवनी की शोभा, आकाश की शोभा, बीथियों की शोभा, कुंजों की शोभा, निकुंजों की शोभा, श्री धाम वृंदावन की मधुराति मधुर शोभा को दर्शन कराती हुई, और प्रियालाल उसमें पगते हुए, छकते हुए, उसमें मग्न हौले हौले जो अग्रसर हो रहे हैं। तो 2-3 दिन से हम लोग वन विहार की शोभा स्मरण कर रहे हैं। अब आज हम लोग एक बहुत सुंदर कौतुक स्मरण करेंगे। प्रियालाल अष्टद्वारी महल आदि को, सरोवर का जो चौराहा है उसको पार करते हुए, और यावन मात्र को श्यामा श्याम सुख के सागर में डुबाते हुए, और अष्ट सखियों में मुख्य श्री चंपक लता जी हैं, उनकी कुंज पे प्रिया प्रीतम पधारते हैं। तो श्री चंपक लता जी बड़ा भव्य स्वागत करती हैं, और कुंज से होकर के लाल लल्ला उनके बाग में पधारते हैं। बाग में बड़ा भव्य सुंदर फूल मंडनी की जो ये त्यौहार है, फूल मंडनी का जो अभी प्रसंग चल रहा है, उसी के अनुरूप बहुत सुंदर जो चारों तरफ बाग में सुंदर मणिमय परकोटा है, और उस पर सुंदर जो है लताएं, जैसे माधवी की लता है, मालती की लता है, ऐसी लताएं जो है वो परकोटा पे छा रही हैं। वो परकोटा नहीं दिख रहा है, फूलों से आच्छादित है। मैंने यूँ कहें कि अरबों अरबों उसमें गुच्छे हैं, फूलों के स्तवक हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और अरबों अरबों की तादाद में भ्रमर श्रेणियाँ हैं जो उनकी पराग को पान करते हुए, तो जिसकी परकोटा माने जिस बाग की बाउंड्री ऐसी है, फिर उसके अंदर सुंदर जो फूलों की बगीचियाँ हैं, क्यारियाँ हैं, रोसपट्टियाँ हैं, चौड़े चौड़े जो राज मार्ग, सुंदर सुंदर मार्ग हैं, और बगीचे के मध्य में विशाल मणिमंडल है। और वो आज मणियों से निर्मित नहीं है, आज वो फूलों से निर्मित है। उसको हम कहेंगे फूल का मंडल है। ये स्वर्ण का होता है तो सुवर्ण मंडल कहते हैं, और जब स्फटिक का होता है तो स्फटिक मणिमंडल कहते हैं, जब हीरक का होता है तो हीरक मणिमंडल कहते हैं। और आज जो स्मरण करेंगे वो जो फर्श है मंडल का, वो फूलों से सजाया गया है। और जो सोपान है उस मंडल पे चढ़ने के लिए, जो बड़े बड़े सोपान होते हैं, जैसे किसी घाट पे जमुना जी में उतरने के लिए जो बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं, उससे भी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ हैं, और उसके माध्यम से, और वो सीढ़ियाँ हैं वो फूलों से सजी हुई। और मंडल पे तो क्या कहने, मंडल के मध्य में सुंदर एक कुंज है, जिसके लिए श्री हरिप्रिया सखी जी कह रही हैं, फूलन की फुलवारी देखो सखी फूलन की फुलवारी। तो ये जो है बाग के मध्य में विशाल मंडल के ऊपर ये सुंदर 12दारी कुंज है, बरामदेदार है, और 12 उसमें सुंदर सुंदर जो है, और 16 दरवाजे, एक तरफ 4 दरवाजे, चौकोर आयता, उसको वर्गाकार मान लीजिए, जो कुंज है वो वर्गाकार है। तो सुंदर उनके बरामदे हैं, बरामदे में बड़े मोटे मोटे जो है मीनाकारी से युक्त फूलों की मीनाकारी की गई है, सुंदर उनके जो है वो खंभे हैं, और बरामदे पार करके सुंदर वो फूलों की कुंज है, और कुंज में सुंदर प्रिया प्रीतम को विराजमान होने के लिए
सुंदर झाड़ फानुस, सुंदर सुंदर चित्रावली, शैया भी है, सिंहासन भी है, चौकियाँ भी हैं, और जो सेवा की सामग्री होती है सब समुपस्थित है। इसी मंडल पे जब ही प्रिया प्रीतम को ले आती है ना, तो बड़ा विशाल ये मंडल है जिस पे लाखों से लाखों सखी आ जाए। इसे कुंज के चारों तरफ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, कुंज के चारों तरफ बड़ा विशाल आंगन है, और उस आंगन को सहचरी वृंदों ने फूलों के दलों से सजाया है, फूलों से सजाया है बड़ा विचित्र ढंग से। तो इसकी एक दिशा में, मतलब इस कुंज की जो पूर्व दिशा है, उस दिशा में जब ही प्रिया प्रीतम आते हैं तो पहले कुंज की शोभा देखते हैं, फुहारों की शोभा दर्शन करते हैं, बड़े खुश होते हैं। तो जब ही लाल लाल सखियों के संग में इस मंडल पे आरूढ़ होते हैं, और सहचरी वृंद बड़ी सुंदर जो है वो गाती हुई, बाजिंद्र बजाती हुई, भाव नृत्य दिखाती हुई, पुष्प वर्षण करती हुई, श्यामा श्याम की माधुरी को दर्शन करके राई लोन उतारती हुई, जय जय ध्वनि करती हुई, पदपावरे देती हुई, फूल बरसाती हुई जब ही मंडल पे ले आती हैं। तो मंडल को देख करके, जैसे कहते हैं ना कि वस्तुओं को देख करके उद्दीपन होता है। माने यद्यपि प्रिया जो महान प्रेमवती हैं, प्यारे जो है वो तो प्रेम रस के सिंधु हैं, सहचरी वृंद जो है वो मानो सेवा की मूर्ति हैं, प्रीति की मूर्ति हैं। लेकिन जब इतना सुंदर विशाल मंडल सखियों ने देखा है तो उनके मन में एक सहसा कौतुक जागृत, एक अभिलाषा जागृत होती है। तो जैसे सखियाँ भी हैं ना, वो कोई 2 4 10 नहीं है, जब लाखों की तादाद में चर्चा हो रही है, सभी बनी ठनी हैं। तो जैसे कोई स्टेडियम नहीं होता है, जैसे कोई खेल का उद्यान होता है, मैदान होता है, तो हर तरफ देखो तो मतलब जो दर्शक ही होते हैं, और बीच में जो कला दिखाते हैं, जो खेल दिखाते हैं वो होते हैं। ऐसे ही प्रिया प्रीतम और सखी वृंद हैं जो सेवा पराशकी, जो चौंठ ढोर रही हैं, बिजना से प्यार कर रही हैं, पदपावरे दे रही हैं, फूल बरसा रही हैं, दर्पण दिखा रही हैं, बीच बीच में कुछ पेय पदार्थ पवा रही हैं, इत्र से चर्चन कर रही हैं और फूल बरसा रही हैं, बलिहार ले रही हैं। ऐसी जो सेवा पराशकी हैं, और दाएँ बाएँ तो अनेकों सखी हैं। तो ये जो सखियाँ हैं प्रिया प्रीतम के संग जो जिन्हें मंडल पे आती हैं, तो इन सखियों के मन में एक बड़ा सुंदर कौतुक उपजता है, एक अभिलाषा जागृत होती है कि ये कितना सुंदर अभी अवसर आया हुआ है। फूलों का महल है और फूलों का ये मंडल है, फूलों से प्रिया प्रीतम का बड़ा भव्य श्रृंगार किया गया है, और दोनों बड़े ही उमंग में भरे हुए हैं। सहचरी वृंद भी फूलों के वस्त्राभूषण से सुसज्जित है, और मंडल है, सोपान है, सब फूलों के ऐसी प्रतीति हो रही है, फूलों की जनु अवनी बनाई, फूलन की जनु अवनी, ऐसी प्रतीति हो रही है मानो फूलों की पृथ्वी है। जैसे रजकण से सुशोभित पृथ्वी होती है, और यहाँ प्रतीति हो रही मार्ग में, बाग में, किनारे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं सब फूलों से निर्मित है। तो श्री चंपक लता जी आज की मुखिया सखी हैं, तो उनके मन में ऐसी आती है, आज ऐसा होता कि महल में विराजमान होने से पूर्व प्रिया प्रीतम इस फूल के मंडल पे जो आरूढ़ हुए हैं, इतस्ततः वो फूलों के जो फुहारे हैं, और बड़ा सुंदर सुंदर प्रिया प्रीतम की उसमें छवि लगी हुई है। मैंने प्रिया प्रीतम की जो छटा, जैसे यहाँ जहाँ तक होर्डिंग नहीं लगती है जी, कोई आयोजन होता है होर्डिंग लगाते हैं ना, ऐसे बड़ी सुंदर सुंदर फूलों से निर्मित प्रिया प्रीतम की जहाँ तहाँ उस मंडल पे छवि लगी हुई है। प्रिया प्रीतम देख देख के तो मैंने फूले नहीं समा रहे हैं, और सुंदर सुंदर जो फुहारे छूट रहे हैं, कल हम लोग चर्चा किए थे कि उन फुहारों में प्रिया प्रीतम की छवि उभर रही है। प्रिया प्रीतम सखियों से तो फुहारों में प्रकट होते हैं, पुनः विलीन हो जाते हैं। तो ऐसी मैंने छटा देख करके श्यामा श्याम बहुत आनंदित हो रहे हैं, और चल चलत कहूँ हम कत ठहरे, चले चलत कहूँ हम कत ठहरे, चले चलत कहूँ हम कत ठहरे, चलत कहूँ
ठमकत ठहरे। श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, मत गजवर जो। हरि प्रिया मत गजवर जो, राखे है बांधे गुणन करे गहरे। के बांधे गुणन करे गहरे। बहुत दृढ़ता पूर्वक सखियों की ऐसी कलाकृति है, ऐसा कौतुक है, उनके द्वारा ऐसी ऐसी रचना की गई है जिनको प्रिया प्रीतम इनकी शोभा दर्शन करने के लिए यद्यपि मंडल पे पधारे हैं और बड़ी ही शीघ्रता से दोनों जो है हंस और हंसनी की चाल को फीकी करते हुए दर्शन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा अद्भुत अद्भुत बीच बीच में कौतुक उपजता है, ऐसी छटाएं प्रकट हो रही हैं कि प्रिया प्रीतम बहुत तेज़ी से चलते हुए भी उनकी मैंने ये छटा देख देख करके उनकी गति धीरे धीरे एकदम धीमी पड़ जाती है और कहीं कहीं तो ऐसे आश्चर्य बढ़ जाते हैं कि एकदम बिल्कुल जड़वत खड़े के खड़े होकर के उन छटाओं का दर्शन करते हैं। चले चलत मने बड़ी ही लाघवता से चल रहे हैं, कहूँ ठमकत मने एकदम धीरे धीरे उनकी जो गति होती है वो धीमी पड़ जाती है और कहीं तो आश्चर्य में छटा को देख करके बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं, जड़वत हो जाते हैं। फिर सहचरी बिंदु उनको संभालती हैं, उनको वहाँ से उछालती हैं और फिर अगली छटा वो दर्शन कराती हैं। तो यहीं पे ऐसे विचार लीजिए कि लाखों की संख्या कम नहीं होती है, बहुत होती है। तो सभी बनी ठनी परम सुंदरी सहचरी बिंदु, सभी मृग नैनी हैं, पंकज नैनी हैं और विधु बदनी हैं, सभी गौरांगी हैं, सभी दामनी सी उनके अंग की छटा दमक रही है, सभी पिक बैनी हैं। इनके मध्य में उनके मन में आता है, झट वो कहती हैं कि सखियों कितना सुंदर अवसर आया है। फूल का ही तो फर्श है, फूल के बगल में महल है और फूल के वस्त्र आभूषण से प्रिया प्रीतम सुसज्जित हैं। फूलों के छत्र है, फूलों की चौर है, फूलों की बिजना है, माने संपूर्ण जो सौंज सामग्री है और फूलों का ही मानो यहाँ साम्राज्य प्रकट हो रहा है। तो उनके मन में ऐसी बात आती है कि प्रिया प्रीतम आज अगर कंदुक क्रीड़ा करते, माने गेंद खेलते तो कितनी बढ़िया होती। इस दिव्य मंडल पे प्रिया प्रीतम गेंद खेलते और जो गेंद होती वो फूलों की होती। उन्हें कही तो बहुत बढ़िया बात है। तो झट ये सखियों ने अपने में चालाकी नहीं है और श्री चंपकलता जी इस बात को स्वीकारती हैं और झट ललिता जी सामने आती हैं। उन्होंने एक सुंदर फूलों की गेंद देनी है और श्री ललिता जी उसको लेती हैं और ले करके प्रिया प्रीतम के सामने उपस्थित होती हैं। कहती हैं कि हे प्रियालाल, हमारी चंपकलता सखी की हार्दिक इच्छा है कि आप दोनों इस अवसर पे कंदुक क्रीड़ा करते तो बहुत आनंद आता और समग्र सखियों का मनोरथ पूर्ण होता। सखियों की ऐसी हार्दिक इच्छा है। प्रिया प्रीतम तो बस सुन के प्रिया जी बहुत खुश होती हैं, लाल जी बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ बहुत सुंदर कंदुक क्रीड़ा है। कंदुक क्रीड़ा माने जैसे यूँ समझ लीजिए, गेंद तो कई तरह से खेली जाती है ना। एक तो फुटबॉल होती है जो पाँव से खेली जाती है, एक वॉलीबॉल जैसी होती है। तो प्रिया प्रीतम जैसे आकाश में उछाल उछाल करके दोनों खेल रहे हैं। उसमें होड़ मतलब उसमें शर्त लगती है ना कि वो हम लोग आगे के स्मरण करेंगे। तो यही बहुत सुंदर, माने यूँ समझ लिए कि अनेकों रंगों के फूलों से निर्मित बहुत वृत्ताकार गोलाकार सुंदर गेंद है। गेंद ऐसी है कि प्रिया जो आश्चर्य में पड़ गई हाथ में लेकर के, लाल जी हाथ में लेकर के आश्चर्य में पड़ जाते हैं, देखते हैं। तो ये प्रसंग हम लोग स्मरण करेंगे। और जब ये प्रियालाल जो कंदुक क्रीड़ा कर रहे हैं ना, तो अनेकों सहचरी वृंद हैं, वो सुंदर बाजिंद्र लेके बैठी हुई हैं, गान कर रही हैं। माने प्रिया प्रीतम की जो भी लीला है वो बड़ा भव्य प्रकार से, बहुत सम्यक प्रकार से, धूमधाम से है।
भव्य प्रकार से प्रिया प्रीतम रस का आस्वादन कर रहे हैं। कोई संकुचित होकर के अभाव में नहीं कर रहे हैं, बड़े ही पुष्कल रूप से भव्य प्रकार से आस्वादन कर रहे हैं। तो सैकड़ों सैकड़ों सखी जो हैं वे विराजमान हैं। और आप लोग जानते ही हैं कि प्रिया प्रीतम की जितनी लीला है वो कोई भी राग रागनी से मतलब रहित नहीं है। प्रिया जो चलती हैं ना तो चरण धरती हैं तो बड़े ताल में चरण धरती हैं, बोलती हैं तो जो उनकी मुख से बोली निकलती है वो बहुत मीठी और ऐसी मतलब सांगीत विद्या को मानो वो फीकी कर देती हैं। ऐसी उनकी बोली, चाल ढाल मने प्रिया जो है वो कला कोटि को विदेश लोनी सुख। चाल कैसी होनी चाहिए, बोली कैसी होनी चाहिए, चितवन कैसी होनी चाहिए, कटी मुर्कन कैसी होनी चाहिए, कर विन्यास कैसी, चरण विन्यास कैसे, क्योंकि प्रिया जो है नायिका शिरोमणि है, सुंदरी शिरोमणि है और वृंदावन की रानी है और प्यारे उनके प्राण वल्लभ हैं। इतना होते हुए दोनों बड़े ही कला कोटि को विदेश लोनी सुख देनी। तो श्री ललिता जी आगे आती हैं और गेंद लेकर के और प्रिया जी से निवेदन करती हैं। और हाँ, अब सबकी जो दृष्टि है वो ले आकर के प्रिया जी के हाथ में दे देती हैं। संग में लाल जी भी हैं, लाल जी गरबैयाँ दिए हुए हैं और सेवा परासा की सेवा, मतलब जैसे मान लो बिजना करने वाली, बिजना से प्यार करने पास में है, तांबुलदानी लेके पास में खड़ी हैं और पिकदानी लेके संग में खड़ी हैं, जल की झारी है, शरबत के जो पात्र हैं, मिष्ठान के पात्र हैं, वस्त्र के पात्र हैं, इत्र डालने वाली हैं, दर्पण वाली हैं, ऐसे माला वाली हैं, चंदन वाली हैं, गंध वाली हैं, वो सब दाएं बाएं आगे पीछे शास्त्री में जो है वो सेवा में उपस्थित हैं। तो उस सब सखी देखने लग जाती है, क्या ये मतलब ये गेंद है कि मानो ब्रह्मांडों का रूप माधुर्य इसी में आकर समा गया है। इनकी सुकुमारता, इनकी जो छापे हैं, सुंदर सुंदर जो फूलों के जो आकृति बने, उसमें नीले भी हैं, लाल भी हैं, हरे भी हैं, श्वेत भी हैं। जो गेंद नहीं होती है रंग बिरंगी जो गेंद होती है, ऐसे फूलों से निर्मित गेंद है। और प्रिया जो उसको लेती हैं हाथ में और उनकी सुकुमारता, उनकी दिव्यता को देख के प्रिया जी भी ठहर जाती हैं और प्यारे दिखने लग जाते हैं। तो हाँ, हम लोग स्मरण करें, बहुत सुंदर लीला है। ललिता रचि दई गेंद अधिक हित मान के, ललिता रचि दई गेंद अधिक, श्री ललिता रचि दई गेंद अधिक हित मान के, ललिता रचि दई गेंद अधिक हित मान के। दोनों के प्रत्यर्थ माने प्रिया प्रीतम को बड़ा सुख मिलेगा। प्रिया जो है रसिकनी है और वे जब गेंद खेलेंगी और गेंद को आकाश में उछालेंगी, वो जो कौतुक एक उत्पन्न होगा तो क्या रस बरसेगा। तो प्रिया प्रीतम के हितार्थ, प्रिया सखियों के हितार्थ, ललिता रचित गेंद अधिक हित मान के, ललिता रचित गेंद अधिक हित मान के, लई विचक्षण कुंवर प्रीति पहचान के। इन सखियों की प्रीति को जान करके, इनका प्रेम जान करके, इनकी अभिलाषा को जान करके प्रिया जो उनको हाथ में ले लेती हैं। और प्रिया जो कैसी हैं, तो एक इसमें शब्द है कि लई विचक्षण। विचक्षण माने होता है निपुणा, विचक्षण माने होता है चतुरा। जो प्रिया जो चतुर शिरोमणि है, निपुणा है, परम जो है वो प्रवीणा है, ऐसी लाडली जो अब आप बेचारी जब वो हाथ में लेती हैं ना, तो उस समय उनकी जो सुंदर प्रिया जो के मस्तक पे चंद्रिका है, फूलों की है, बाल पे जो आड़ है वो फूलों की है, कान में जो कर्णफूल है वो फूलों की है, नासा में नथ है वो फूलों की है, शिशफूल है वो फूलों की है, नासा में बेसर है वो फूलों से निर्मित है। ग्रीवा में बड़ा क्रमशः कंठ से लेकर के नाभि से ऊपर तक क्रमशः सुंदर फूलों की जो है आभूषण है। भुजाओं में सुंदर फूलों के वस्त्र, माने अंगिया की जो बाजू है वो फूलों से, और उसके ऊपर सुंदर फूलों से निर्मित जो है वो बाजूबंद है। और उसमें सुंदर झुबियाँ यहाँ होती हैं लटकन सी, यहाँ दोनों तरफ लटक रही हैं, वो और बढ़िया लगती हैं। और सुंदर कंगन है वो फूलों की है, चूड़ियाँ हैं वो फूलों की हैं, और पहुँची है वो कंगन है वो फूलों की है। दोनों कलाई में माने फूलों से निर्मित, फूलों से सजी हुई
और जब कर कमल में लेती हैं तो लई विचक्षण कुंवरी प्रीति पहचान के। अब उसको लेकर के होता क्या है कि उसको लेकर के प्रिया जानते क्या करती हैं, उनको अदल बदल करके देख रही हैं, दाएं उलट पलट करके, और देख के बहुत मगन हो रही हैं। उसकी हरी छवि, नीली छवि और मणिमय छवि है। जैसे दर्पण में देखते हैं तो मुख दिखता है ना, उसे गेंद, क्योंकि जो पुष्प है ना, जो वृंदावन के निकुंज मंदिर के जो पुष्प हैं, वो कोई स्थूल थोड़ी ना है। कहते हैं जो पेड़ पौधे पर्वत आदि होते हैं, कहते हैं कि ये अवनी के विकार होते हैं। तो इस लोक में ऐसा होता है, लेकिन प्रियाजू का जो दिव्य परिकर है, दिव्य परिवेश है, दिव्य जो प्रेम नगर है, वहाँ कहाँ पृथ्वी तत्व, कहाँ अग्नि तत्व, कहाँ जल तत्व, कहाँ, वहाँ तो चिन्मय तत्व। तो वो कलात्मक और सुंदर सुकुमार कंदुक को प्रियाजू ले करके, और जैसे लेके थोड़ी उछाल उछाल के देखते हैं ना, उछाल के उसको, तो हाथ में लेकर के 2-2 फीट 6-6 इंच 1-1 फुट तक उसको लेके उछालती हैं, उलट पलट के उसको देख रही हैं, मानो उससे क्रीड़ा कर रही हैं। अभी खेल शुरू नहीं हुआ है, अभी तो उसको देख करके निहार कर बहुत खुश हो रही हैं कि मैंने क्या सुंदर ये गेंद है, वास्तव में क्या इसकी कलात्मकता है। तो प्रिया जो उसको निरखी परखी के नागर अति मन मुदित हैं, उसको देख करके परख करके प्रिया जो बहुत हर्षित हो रही हैं। निरखी परखी के नागर अति मन मुदित है, और कौतुक सबन लगाए, कौतुक सबन लगाए खेल भई उदित है। सबके लिए कौतुक पैदा, माने कौतुक कहते हैं, कौतुक माने खेल होता है, और कौतुक माने ऐसा दृश्य, ऐसा खेल जहाँ से निगाहें न हटे, मन जड़ हो जाए, माने आश्चर्य में डाल देने वाली ये सुंदर छड्डा है। प्रिया जो अपने सुंदर कर कमल में लेकर उनको उछालती हैं, देखती हैं, छूती हैं, सूंघती हैं, चूमती हैं, हृदय से लगाती हैं। तो ये कौतुक देख करके ना सबके माने सबका हृदय आनंद से भर रहा है। कौतुक सबन लगाए देखी भई खेल भई उदित है। और जानते हैं लाल जी बगल में है, कोई दूरी पे थोड़ी है वो। अब जब प्रिया जी उसको लेकर उछाल रही हैं, देख रही हैं, तो लाल जी थोड़ी गरबैयाँ छोड़ दिए हैं, और ये कौतुक को गरबैयाँ हटा करके मतलब पास में 2 फीट की दूरी पे, 2.5 फीट की दूरी पे प्यारे खड़े हो गए, कौतुक वो देख रहे हैं। अब होता क्या है, उद्यम लाल निहार, ये प्रिया जी उसको उछाल रही हैं, नेत्रों से लगाती हैं, हृदय से लगाती हैं, कपोलों से लगाती हैं, अधरों से चूमती हैं। ये कौतुक, ये उद्यम, ये चेष्टा देख करके उद्यम लाल निहार यमी सौंपी गए, उद्यम लाल निहार यमी सौंपी गए। हाँ उद्यम लाल निहार हमें सौंपी गए, हाँ उद्यम लाल निहार हमें सौंपी गए। प्यारी दर्शन मान अधिक हर्षित भये, दर्शन मान अधिक हर्षित भये। प्यारी दर्शन मान अधिक हर्षित भये, दर्शन मान अधिक हर्षित भये। उद्यम माने प्रिया जी की जो चेष्टाएं हैं, उनको देख करके लाल जी अमी सो पी गए। प्रिया जो उठाती हैं, इस कर कमल पे उसको धरती हैं, इससे उछालती हैं, इस पे रखती हैं, हृदय से लगाती हैं, सूंघती हैं। ऐसी जो चेष्टा है, ऐसी जो बातें हैं, उनको देख करके लाल जी मानो इस लीलामृत को अपलक नेत्रों से पीते जा रहे हैं। इस चेष्टा को, इस लीला की जो धारा बह रही है, ये जो केली की धारा बह रही है, इसको लाल जी अपने नित्य रूप प्याले से पीते जा रहे हैं, पीते जा। प्रिया जो जब यूं करती हैं तो चूड़ियाँ भी तो बजती हैं ना, कंगन की खनकार, चूड़ियों की झंकृति है, मुद्रिकाओं का दर्शन है, करपान का दर्शन है, कलाई जो भरी उसके दर्शन है। इसमें इस पे डालती हैं तो उसमें सुंदर करतली में चित्र है, मुद्रिकाएं हैं, उनका दर्शन हो रहा है, और बाएं से दाएं पे रखती हैं तो इनका दर्शन हो रहा है। और जब नेक 1 कदम 2 कदम आगे चलती हैं, उस समय हृदय पे हारावली है, मालावली है, कर्णफूल के झूमने का दर्शन है, नकबेसर की ठहराने के दर्शन है।
तो ये जो उद्यम है, ये जो चेष्टा है, ये जो सुंदर जो प्रिया जो की जो ये सब लीलाएं हैं, कौतुक है, उसको निहार करके लाल जी से लगता अमृत पीते हैं ना, इस लीलामृत को अपलक नेत्रों से पीते जा रहे हैं। उद्यम लाल निहार अमीशों पी गए और प्यारी दे सन्मान, प्रिया जी को बहुत सम्मानित कर रहे हैं कि हे नागरी शिरोमणि, हे गौरांगी लाडली जो, आपकी सदा ही जय हो। आपके बलिहार लेते हैं, उनके तृण तोड़ते हैं और अपलक नेत्रों से देख देख करके भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। अहो बलि लाड गहे लड़ी राधे अलबेली रिजवार, कि हे अलबेली लाडली जो, हे श्री राधे, हे लाड़ गहेली प्यारी जो, आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। श्री श्यामा, हे श्यामे, हे अभिरामे, ने प्रिया जी को सम्मानित कर रहे हैं, उनकी जशावली का वर्णन कर रहे हैं, भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। तो प्यारी दे सम्मान अधिक हर्षित, उनको सम्मानित करके, उनको आदर दे करके प्रिया जी को बहुत खुश हो रहे हैं। इसी बीच में अभी बस कौतुक उपज ही रहा है, तब तक श्री ललिता जी कहती हैं कि हे प्रिया जो, ललिता देत उमाहो गेंद बगे लिए, हे प्रिया जो ऐसे कब तक कौतुक में उलझा कर रखोगे, अब खेल शुरू करो। तो वे उनको मानो शुरू करने के लिए इंगित कर रही हैं, निवेदन कर रहे हैं कि हे प्रिया जो, आप गेंद खेल को कृपा करके शुरुआत करें। तो ललिता देत उमाहो गेंद बगेलिए, और जो ही प्रिया जो उछालना, बगेलना मन उछालना होता है, तो आकाश में उसको उछालेंगे। जो ही उछालने की चेष्टा करती हैं, तब तक कहती हैं ठहर जाओ, ठहर जाओ, नहीं रुक जाओ। ललिता देत उमाहो गेंद बगेलिए, प्रिया जो आप उछाल तो रही हो, लेकिन थोड़ी खेल के रीति रिवाज सुन लो, इसकी शर्त क्या है, विधि विधान क्या है, खेल के भी तो एक नियम होता है ना। तो कह रही है ललिता देत उमाहो गेंद बगेलिए, और अवनी परन देव हाथ पर झेलिए। प्रिया जो इस गेंद की मैंने खेल की रीति यह है कि आप आकाश में गेंद को उछालिए, लेकिन आकाश में गेंद जाएगी और कुछ क्षण के बाद लौट के आवेगी, तो बड़े कलात्मक ढंग से, निपुणता से उसको ओट लेना है हाथ में, मैंने भूमि पे नहीं गिरने देना है। अगर भूमि पे गिर गई तो आपकी हार हो जाएगी। और आपके प्रतिद्वंदी लाल जी तो हैं ही ना, बगल में आपके प्रतिद्वंदी हैं। तो ललिता देत उमाहो गेंद बगेलिए, अवनी परन देव हाथ पर झेलिए। ठीक है, प्रिया जो सुन लेती हैं। अब जे ही खेल की रीति बता देती हैं। और एक और बात, जे ही अब प्रिया जो फिर उछालना चाहती हैं, अब खेल शुरू करना चाहती हैं, तो कहते हैं प्रिया जो थोड़ी इसके जो नियम है बढ़िया से सुन लो। तो कहते बताओ सके कहा नियम है, बता दो। तो वो बता रही हैं कि प्रिया जो, मान लो आप गेंद को आकाश में उछाल रही हैं और लाल जी आपके प्रतिद्वंदी आपके संग में हैं, और थोड़ी ज़्यादा आपसे उछलेंगे तो कम उछलने वाले हैं नहीं, तो ये आपके बल्लभ हैं और रसिक शिरोमणि हैं। तो अगर आपने गेंद को आकाश में उछाल दिया और आप थोड़ी असावधानी बरतें और लाल जी कहीं आपसे 2 फीट उछल के अगर उसको उन्होंने ओट लिया, तो उनकी जीत हो जाएगी और आपकी हार हो जाएगी। कह रही हैं कि ओट ले ही को और जीत ताकि सही, यह जो खेल यह रीत टेर ऐसे कही। ओट ले ही को और जीतता की सही, ओट ले ही को और जीतता की सही। हाँ, ओट ले ही को और जीतता की सही, ही कोई और जीतता की सही। यह जो खेल यह रीत टेर ऐसे कही, तेरे ऐसे कही। कि प्रिया जो ये जो खेल की विधा है, जो खेल की रीति रिवाज मैंने बता देने, अब आपके चरणों में निवेदन है कि लाडली जो, अब आप खेल प्रारंभ करें और विजय बनावें, विजय हासिल करें। और रसिक शेखर लाल जी प्रतिद्वंदी हैं, उनके सेवा पराशर की सेवा कर रही हैं। और रसिक शेखर लाल जी बिल्कुल जैसे वॉलीबॉल खेलते हैं तो 2 पक्ष होता है,
तो यहाँ कोई वो नहीं है, दोनों एकदम पास पास में खड़े हैं। और प्रिया जी एक बार सब सखियों के निहारती हैं और प्यारे को निहारती हैं और फिर उसके बाद खेल को शुरू करती हैं। अब जब ही प्रिया जो मुस्कुराती हुई, और देखो जो प्रिया जो खेल शुरू करती है ना, तो वो दाएं हाथ से शुरू नहीं करते, किससे? बाएं हाथ से। मैंने कहने का तात्पर्य है, जिनके बाएं हाथ की चमत्कृति ऐसी है, बाएं हाथ की ऐसी कला है, बाएं हाथ में ऐसी जोर है, तो फिर दाएं के बारे में क्या कहने। जिसकी बाएं हाथ ऐसी चमत्कार कर सकती है, ऐसी चमत्कृति दिखा सके, तो फिर दाहिने के तो कुछ उसके बारे में कहना ही नहीं है। तो प्रिया जो बात सुन करके और एक ही बार सखी जो जय जयकार कहती, हमारी लाडली जो की जुगल सरकार की, श्यामा श्याम की जय जयकार करती हैं। अब प्रिया जो गेंद उछारी गगन मगन है नागरी, सबसे पहले प्रिया जो उस गेंद को लेती हैं और अपने बाएं हाथ से उसको उछालती हैं। गेंद उछारी गगन मगन में, बड़े मगन होकर के, आनंदित होकर, बड़ी कुशलता पूर्वक, जैसे उनके लिए कोई बहुत कठिन खेल नहीं है, एकदम बहुत आसान खेल है। तो बड़ी आसानी से प्रिया जो उस गेंद को आकाश मंडल में उछालती हैं। गेंद उछारी गगन मगन वे नागरी, और जैसे ही वो गेंद उलट के आती है ना, तो प्यारे तुरंत उछल कर उसको उठना चाहते हैं, तो प्रिया जी उसको उछाल देती हैं, उछाल के लापरवाह जैसे हो जाते हैं, समझ रहे हैं? उछाल के लापरवाह जैसे, कोई ज़्यादा उसमें रुझान नहीं है। और जब ही पास आती है तो प्रिया उसको बाएं हाथ में उसको उठ लेती हैं। प्यारे हाथ मिज करके वहीं पे रह जाते रहे, देखो हम तो देखते के देखते रह गए, और प्रिया जी ने बाजी मार लेने। तो गेंद उछारी गगन मगन है नागरी, करतल लेनी ओट सकल गुण आगरी। समग्र गुणों में निपुणा प्रिया जो झट उस गेंद को बाएं हाथ में संभाल लेते। गेंद उछारी गगन मगन है नागरी, उछारी गगन मगन है नागरी, करतल लीनी वोट सकल गुण आगरी, लीनी लोट गगन गुण आगरी। धाई चलत में बेणी हालत पीठ है, चलत में बेणी हालत पीठ है, सोच भी कर लीनी सोच भी कर बांधी मोहन दीठ है, कर बांधी मोहन दीठ है। अब जी प्रिया जो मंडल पे उस गेंद को लेकर के एक बार उछाली हैं, फिर उसको थाम लेती हैं, पकड़ लेती हैं। तो प्रिया जो की विजय हुई। लाल जी उनके संग में कुछ पकड़ने की, ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात बन नहीं पाती है। फिर धाई चलन में बेणी हालत पीठ है। जब प्रिया जो, देखो ऐसा है, जब उस गेंद को आकाश में उछालते हैं ना, तो बिल्कुल वो वर्टिकल थोड़े ना गिरता है जी, एकदम बिल्कुल सीधा नहीं गिरता है। ये उछालते हैं तो कुछ दूरी, 2-4 फीट की दूरी पे एक कर्व लेते हुए गिरता है वो। तो मतलब जी प्रिया जी ने मान लो 100 फीट ऊंचे उछाल दिया, और जी वो जब गिरती है तो कम से जहाँ खड़ी हैं उछालती है, कम 10 फीट की दूरी, 15 फीट की दूरी पे गिरती है। तो उसको उठने के लिए लाल जी भी दौड़ते हैं, प्रिया जी भी दौड़ती हैं, लेकिन प्रिया जी की जो चमत्कृति है, जो प्रिया जी की चाल है, उसको उठने के लिए जो चलती हैं, उस समय कटी यदि छीन लगी न लगी सी लफत रोजन भारे हो, डर डोरी जकरी शकरी पकड़ी लहंगा लहकारे। और सुंदर प्रिया जी की चितवन है, मंद मुस्कान है, और सुंदर सुंदर जो कर संचालन की छटा है, चरण विन्यास की छटा है। लाल जी ऐसी सुधा को, जो सुधा बरस रही है, जो लीला की वृष्टि हो रही है, वो गेंद की ओर देखें कि इस सुंदर माधुरी देखें, वो बड़े एक दुविधा में पड़ जाते हैं लाल जी। तो उनके पास 2 चीज़ हो जाती है, और प्रिया जी के पास एक ही। तो कह रही है कि धाई चलन में बेणी, जब प्रिया जी उसको उठने के लिए दौड़ती हैं, उस समय जो प्रिया जी की जो बेणी जो है बल खाती है, वो एक आनंद वर्षण कर रही है, जो अलकावली मुखमंडल पे छूटती हैं,
वो निहाल कर देते हैं। और अधरों पे हंसी है और नेत्रों में सुंदर प्रेम का वर्षण हो रहा है मधुर। मने बना जहाँ मची है कटाक्षन, मार नयन कमल का जल भरे, बना जहाँ मची है कटाक्षन। तो एक बार नहीं अनेकों बार प्रिया जी उछालती हैं। लाल जी भी संग में जो है वो प्रतिस्पर्धा करते हैं, होड़ से वो भी उसको उठना चाहते हैं, लेकिन बात बन नहीं पाती। प्रिया जी उसको हर बार संभाल लेती हैं, उठ लेती हैं। उसमें जो एक रस बरस रहा है, छवि छिटक रही है, माधुरी की वर्षा हो रही है, सखी जन को पान कर रही हैं, और लाल जी भी बिल्कुल जो है वो देह की सुधी बुद्धि भूलते जा रहे हैं। और उसमें जो प्रिया जी की बेड़ी जब दौड़ती हैं तो उसमें से फूल गिरते हैं, और जो उछलती है वेणी, जो उछलती है पृष्ठभाग पे, श्रोणी फलक पे, उनकी दिव्य छटा है। धाई चलन में वेणी हालत पीछे, सो छवि कर। वो जो छवि है बांधी मोहन, वो मोहन की दृष्टि को माने आंखों को चुरा लेती है, उनके मन को चुरा लेती है, चित्त को चुरा लेती है। वो ठगे 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 से रह जाते हैं। इसी बीच में होता क्या है, जब प्रिया जो दौड़ती हैं खेल रही हैं, तो उस समय होता क्या है कि प्रिया जी के जो केश पास है ना, वो केश वो बहुत फुलेल से, तैल से सचिक्कन है, सुंदर बेणी की रचना की है, मांग निकाली है, शिशफूल है, चंद्रिका है। उस पर प्रिया जी की जो फरिया है ना, वो अतिशय केश सचिक्कन होने के कारण बार बार प्रिया जो दौड़ती हैं तो उनकी चुन्नी से जो फरिया सड़क के गिर जाती है। फिर तो उसको एक बाएं हाथ से संभालती भी हैं और दाएं हाथ से उसको उठती भी हैं। कभी दाएं से उठती हैं, बाएं से संभालती हैं, बाएं से उठती हैं, दाएं से संभालती हैं। तो एक मैंने कौतुक मचा रही है, कौतुक जिसको कहते हैं ना, उद्यम लाल निहार अमीसों पी गए। ये प्रिया जी के उद्यम, प्रिया जी की चेष्टाओं को देख के लाल जी तो अमृत ही मानो पान कर रहे हैं, रूपामृत का पान कर रहे हैं, लावण्यामृत का पान कर रहे हैं, माधुर्यामृत का पान कर रहे हैं। उद्यम लाल निहार, प्रिया जी का जो ये उद्यम है, उनकी चेष्टा है, उनकी जो लीला है, उसको देख देख के लाल जी तो मानो मत्त होते जा रहे हैं, शुद्धि बुद्धि नहीं है। उसमें एक और कौतुक ये उपज रहा है कि ऊपरैनी की छोर, ऊपरैनी की छोर मोर कटी कसत है, ऊपरैनी की छोर मोर कटी कसत है। प्रीतम और बिलो की मंद मुख हंसती है, और बिलो के मंद मुख हंसत है। ऊपरैनी की छोर मोर कटी कसती है, प्रीतम और बिलो के मंद मुख हंसते हैं। की छोर मोर कटी कसते हैं, प्रीतम और बिलो के मंद मुख हंसते हैं। जी ही प्रिया जो दौड़ रही हैं तो उसमें क्या होता है, जो चुनरी के लीजिए या उनकी फरिया जो है बार बार सरक जाती है और पाँव में आके लिपट जाती है, तो व्यवधान पैदा होता है। तो एक बार देखा, एक बार संभाला, 2 बार, 3 बार, 4 बार, अंत में प्रिया जो क्या करती हैं, उस उपरैनी को अपनी ग्रीवा और कमर में लेके लपेट के खोस लेती हैं। माने अब मस्तक जो है वो निरावरण हो गया है। उपरैनी की छोर मोर कटी कसत है, और प्रीतम और बिलो की मंद मुख हंसत है। मंद मंद मुस्कुराती हुई प्रिया जो खोस रही हैं उनकी तरफ देख रही हैं। तो मैंने रसिक शेखर लाल जी जो हैं वो जड़वत हो रहे हैं ऐसी सुंदर माधुरी पान करके। प्रिया जो की मधुर मधुर ग्रीवा की मुड़ने की छटा है, चिबुक प्रदेश की माधुरी है, और मुख पे बंडे वो जो है ना, वो फूलों की बंदनी होती है, वो कपोनों पे जो है वो छा रही है, अलकावली भी थुर रही हैं। श्रमकन से आच्छादित प्रिया जो का मुखमंडल है, और बीच बीच में सखी जो है उनको पहुँच रही हैं, अपने जो अंचल से पहुँचती हैं। तो उपरैनी की छोर मोर कटी कसत हैं, और प्रीतम और बिलोक प्यारे की ओर मुड़ करके देखती हुई मंद मुख हंसत है। तो ये लीला एक बार नहीं अनेकों बार पहुँचती हैं, फिर जब दौड़ती हैं तो सरक जाती है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार इसको स्मरण करें कि प्रिया जी की जो बेड़ी की हालने की जो लीला है कि धाई चलन में बेड़ी हालत पीठ है, सो छवि
सोच विकर बांधी मोहन दीठ है, वो मोहन की जो दृष्टि है, मोहन का जो मन है, आंखें मानो उसमें जा करके आसक्त हो गई हैं इस छवि में। और इसी तरह गेंद गगन चढ़े जा दृष्टिता संग है। प्रिया एक बार उछाला, 2 बार, 3 बार, और बहुत ऊंचे उछाल रही है प्रिया जो 200-200 फीट ऊंचे मान लीजिए। वो गेंद गगन चढ़ी जात दृष्टिदा संग है। गेंद आकाश में जाती है तो प्रिया जी भी ऊपर देख रही है, लाल जी भी ऊपर देख रहे हैं, सखी जन भी ऊपर देख रही है। गेंद गगन चढ़ी जात दृष्टिता संग है, और ओट लेन को मन में उठत उमंग है। प्यारे के मन में भी भारी उमंग उठ रहा है कि अब की बारी तो मैं इसको विजय बना ही लूंगा, अब की बारी में उछल जैसे नीचे आवेगी मैं उछल करके उठ लूंगा। तो लाल जी के मन में अनेकों बातें चल रही हैं, लेकिन नीचे आते आते जब प्रिया जी उछालती हैं, उछाल करके लापरवाह हो जाते हैं, जैसे लगता है कोई मतलब नहीं है। और जैसे 20 फीट 30 फीट ऊपर रहती है, फिर सावधान होकर उसको बाएं हाथ से उठ लेती हैं, दाएं हाथ से। और लाल जी देखते कि देखते रह जाते हैं, उनका सारा परिश्रम धरा का धरा रह जाता है। ये प्रिया जो क्या है, कुशलता है, ये इनकी निपुणता है, ये इनकी चतुराई है, ये इनकी विशेषता है। तो गेंद गगन चढ़ी जात दृष्टिता संग है, और ओट लेन को मन में उठत उमंग है। ये अनेकों बार उछालते हैं, लेकिन लाल जी अब क्या सोच रहे हैं, फिर प्रिया जी ने और उसको ऊपर उछाला है। तो लाल जी मन में, जैसे कहते हैं ना कोई बात अनुमान लगाना, तो लाल जी देखते हैं कि प्रिया जी हैं तो इतनी भोरी भारी, लेकिन गेंद आते आते उसको तुरंत उसको ले लेती हैं। और मैं अपने को बड़ा चतुर बनता हूँ, बड़ा चालाक बनता हूँ, बड़ा निपुण बनता हूँ, मैं देखते देखते रह जाता हूँ। तो एक बार प्रिया जी ने उनके मन की बात जान के और आकाश में ऊँची उछालती हैं। तो लाल जी अपने मन में कह रहे हैं, जानते क्या कह रहे हैं, वो मन ही मन विचार रहे हैं कि अब की हाथ न आवे कहीं तक शाम रो, हाथ न आवे कहीं तक शाम रो, आय अब की हाथ न आवे कहीं तक शाम रो, हाथ न आवे कहीं तक शाम रो। मन में अनुमान लगा रहे हैं ठाकुर जी कि अब की तो जो ये गेंद है ना, प्रिया जी के बस की बात नहीं है, ये तो हमारे हाथ में अब की आगे गिरेगी और मैं इसको हथिया लूँगा, मैं इसको ग्रहण कर लूँगा विजय, क्योंकि ये बहुत ऊंची चल गई है। अब लगता है इनके संहार के बस की बात नहीं है। और ये कह नहीं रहे, मन में ऐसा उनके चल रहा है कि अब की हाथ न आवे कहीं तक। कभी प्रिया जी की तरफ देख रहे हैं, कभी गेंद की तरफ देख रहे हैं, कभी ऊपर नीचे दाएं बाएं देख देख करके, और बड़े मन में कैसी कैसी बातें उनकी आ रही हैं कि अब की हाथ न आवे। अब की बारी जो है प्रिया जी के हाथ गेंद आने वाली नहीं है, ये तो विजय मुझे ही मिलेगी, मैं ही इसको उठ लूँगा। तो अब की हाथ न आवे कहीं तक सामरो, छवि बहुभांत बिलोक, छवि बहुभांत। प्रिया जी छवि की सागरी तो है, प्यारी जी को रूप मानो प्यास ही को रूप है। अब प्रिया जी के सुंदर जो मुखमंडल की माधुरी निहारे हैं, बिंबादर की माधुरी है, कर कमल की है, लहंगे की माधुरी है, फरिया की माधुरी है। फबी फूलन की फरिया गोरी के गोरे गात, फबी फूलन की फरिया गोरी के गोरे गात, फबी फूलन की फरिया गोरी के गोरे गात, फूलन की फरिया गोरी के गोरे गात, ऐसो ही लहंगा लहिलावन लो, 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 ललित लंग लगा लंग लगा, फूलन की अंगिया और जन पर
के अंगिया और जन पे फूलन की तेरी हो फूलन की तेरे फूलन की अंगिया और जन पर फूलन अंग समाज फूलन या और जन पर फूलन अंग समाज। तो छवि बहुभांत बिलोक। प्रिया जी की जो लहंगा है वो अरुण वर्ण के पुष्पों से निर्मित है, माने सुंदर गुलाब दल से निर्मित है। और प्रिया जी की जो अंगिया है वो नील कमल नीले फूलों से है, और जो फरिया है वो भी नीले फूलों से। तो कहने की फबी फूलन की फरिया गौरी के गोरे, और गौर कलेवर में इतनी सुंदर फब रही हैं। मैंने नीलगंज की माज फूले कुछ तुलसन मात, नव जो बन छवि फबत किशोरी निरखत नैन सिरात। तब मेरो नैन सिरात किशोरी जब तेरो नैन निहारो, कोटि काम चंद बदनार बिंद पे डारो। तब मेरो नैन सिरात किशोरी। लाल जी कहते हैं कि हे प्रिया जो, मेरे तभी नेत्र शीतल होते हैं जब मैं अपने नेत्रों से आपके नेत्रों की माधुरी को निहारता हूँ। उस समय प्रिया जो मेरे नेत्र, मेरे मन, मेरी बुद्धि, मेरे रोम रोम इतने सुख के सागर में पकते हैं जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। तो ऐसी प्रिया जी को जो माधुरी जब उछाल रही हैं, तो गेंद गगन चढ़ी जात दृष्टिता संग है, ओट लेन को मन में उठत उमंग है। अब के हाथ न आवे कहीं तक सांवरो। प्यारे श्याम सुंदर सांवरे हैं, वे गेंद की छवि को देख करके कुछ अनुमान लगा रहे हैं कि अब की तो इतनी ऊंची चली गई है कि प्रिया जी के हाथ में आने वाली नहीं है। अब की तो मैं ही विजय बनाऊंगा, अब तो मेरे हाथ में आने वाली है। तो अब के हाथ न आवे कहीं सके छक सांवरो, और छवि बहुभात बिलोक। आकाश में देखते हैं तो गेंद की माधुरी है, कौतुक है, और सामने जब दृष्टि आती है तो प्रिया जो छवि रूपा सके जो है, प्रिया जो है वो सुंदर जो लहंगे की सुंदर कलात्मकता है, सुंदर क्षीण कटी प्रदेश की शोभा है, उन्नत रोज पे श्यामल अंगिया की छड्डा है, और सुंदर चुन्नी की जो फरिया की फहराने की छड्डा है, और गौर कांति है अंग अंग की। तो छवि बहुभांत मैंने प्रिया जी की बहुत भांति की भांति भांति की अद्भुत अद्भुत माधुरी देखे। छवि बहुभांत बिलोक होत तन तामरो। मैंने जैसे लगता है मूर्छित हो जाएंगे, इतना आनंद बढ़ जाता है, इतनी खुशी बढ़ती है, इतनी प्रसन्नता हो रही है प्रिया जी की माधुरी देख करके कि गेंद की बात तो भूल गए। बदन बिलोकन में न आघात, नेत्र बिलोकन में न, ग्रीवा बिलोकन में न आघात, अधर बिलोकन में न आघात, नासा बिलोकन में न आघात। तो छवि बहुभांत बिलोक होत तन। जैसे लगता है कि अब देह को संभाल नहीं पाएंगे, तब तक गेंद आ गई, प्रिया जी ने ओट लिया और देखते के देखते रह गए, सारा उनका अनुमान जो रद्द हो गया। छवि बहुभांत बिलोक होत तन तामरो, गेंद गगन चढ़ जात दृष्टिता संग वे, ओट लेन को मन में उठत उमंग है, अब के हाथ न आवे कही तक सांवरो, छवि बहुभांत बिलोक होत तन तामरो। चेत अचेत जो होत, लाल पाछे लग्यो। कभी चेतते हैं, कभी अचेतना, माने कभी तो शरीर की चेतना रहती है, और कभी प्रिया जी की माधुरी देख करके एकदम अचेत हो जाते हैं, माने शुद्धि बुद्धि नहीं रहती है। प्रिया जी का माधुर्य, प्रिया जी का सौंदर्य, प्रिया जी की छवि छटा को देख करके चेत अचेत जो होत सांवरो। इतना होते हुए भी गेंद गहन अभिलाख, फिर तो पाछे लग्यो। गेंद को उठने के लिए फिर भी प्रिया जी उछालती है आकाश मंडल में, तो उसको उठने के लिए पीछे 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 संग संग में प्रतिस्पर्धी बन करके, और होड़ में कोई कमी नहीं है, खेलने में कोई कमी नहीं है, उल्लास में उमंग में कोई कमी नहीं है।
मैंने खेल में तनिक भी पीछे नहीं हट रहे हैं, बिल्कुल बराबर के टक्कर दे रहे हैं लाल जी। तो गेंद गहन अभिलाख फिरत पाछे लग्यो, पीछे पीछे मैंने संग संग में लाल जी जो है वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अभी उनके हाथ में गेंद आई नहीं है। हर बार प्रिया जी विजय बना लेती हैं, हर बार बना लेती हैं, तो मन बड़ा टूटते जा रहा है, मन जो है वो थकते जा रहा है, मैंने हतोत्साह जो है वो जागृत होते जा रहा है। लगता है कि अब हमको ये आने वाला, मेरे हाथ में ये पारी आने वाली नहीं है। और सहचरी बिंद ऐसे प्यारे को उलझी हुई, और जो प्रिया जी की माधुरी है ना कि फबी फूलन की फरिया गोरी के गोरे गात, इस पे जो है अब तो गेंद तो गई आकाश में और मन आके अटक गया सुंदर इस माधुरी में। तो सुंदर यहाँ की माधुरी है, फबी फूलन की फरिया गोरी के गोरे गात। जैसा प्रिया जी का गौर वर्ण है, जैसे सुंदर सुंदर जो सुकुमार सुकुमार पुष्ट पुष्ट अंगलतान की माधुरी है, वैसी ही सुंदर लहंगे की माधुरी है। बड़ी सुंदर चूड़ीदार है, सुंदर सुंदर फुदने हैं, और सुंदर जो है उस पर छापे भी हैं, जैसे लहंगे पे छापे हुए चित्र होते हैं ना, वैसे चित्र भी बने हुए हैं। और जब जैसे जैसे वो कदम बढ़ाती हैं वैसे उनके जो सुंदर जो घुमावदार छड्डा होती है, और उसके ऊपर सुंदर कटी किंकनी की छड्डा है, फुदने की छटा है, डोरी की छटा है, और इन सब छटाओं को देख करके और श्यामल अंगिया है। और वैसी सुंदर जो है फरिया है, फबी फूलन की फरिया गोरी के गोरे गात, तैसो ही लहंगा लैला मन लो ललित लंक लहकात। फूलन की अंगिया उर्जन पर फूलन अंग शमात, और श्री हरिप्रिया निरख फूलन छे विद्या विद्या विद्रिग खुली जात। प्यारी जो कि ऐसी छटा देख करके आंखें कभी बंद होती हैं कभी खुलती हैं। तात्पर्य ये है कि लाल जी इस विचार में पड़ जाते हैं कि प्रिया जी का ऐसा माधुर्य बार बार अपलक नेत्रों से देखना ठीक नहीं है, तो आंखों को बंद कर लेते हैं। आंखें बंद करते हैं तो पुनः रहा नहीं जाता है, पुनः खोल लेते हैं तो दब विद्रिग, माने कहीं हमारी अला बलाने लग जाए, नज़र न लग जाए, तो उसको बंद कर लेते हैं। और फिर बंद करते हैं तो भारी व्याकुलता होती है तो खोल देते हैं। तो एक बड़े माने आनंद के झूला में, सुख के झूला में मानो झूल रहे हैं। तो श्री हरिप्रिया निरखी नैन छवि दबी दबी दृग खुली जात। अब इसके बाद जो है अंचल की सुधि बिसरी, अंचल की सुधि बिसरी, अंचल की सुधि बिसरी, खेल है मगन है। अंचल की सुधि बिसरी, खेल है मगन है। अंचल की सुधि बिसरी, खेल है मगन। आनन लोल मृदु बोल बिलोकत गगन है। लोल मृदु बोल बिलोकत बदन है। तो लाल जी तो लग गए, आए थे लाल जी खेलने के लिए प्रतिस्पर्धी बन करके, लेकिन प्रिया जी का जो अद्भुत लावण्य है, अद्भुत माधुर्य है, वो उसी में छक गए, उसी में अटक गए। और प्रिया जी जो हैं अंचल की सुधि बिसरी, प्रिया जो दौड़ रही हैं, उठ रही हैं, उछाल रही हैं, माने खेल जारी है, प्रिया जो खेल रही हैं, लाल जी भी जितने भी खेल रहे हैं, लेकिन भोए हुए हैं। इसी में होता क्या है कि अंचल की सुधि बिसरी, अब तब तो प्रिया जो उसको खोंच लेती थी, लेकिन अब तो वो सरक करके गिर जाती है नीचे फर्श पे, और प्रिया जो आगे बढ़ गई। अंचल की सुधि बिसरी, खेल वे मगन है, और नैन लोल, आँखें बड़ी चंचल है, कभी सखियों को आनंदित करती हैं, कभी प्यारे को संभालती हैं, कभी गेंद को संभालती हैं, कभी अपने को संभालती हैं नेत्रों से। नैन लोल, नेत्र कैसे हैं? चंचल हैं। नैन लोल मृदु बोल, और बड़ी मीठी मीठी जो है बोली उनके श्रीमुख से, विजय से ओतप्रोत, बड़ा उत्साहवर्धन करने वाला मधुर प्रिया जी के मुख से बोल भी निकल रहा है, सुंदर बोली भी निकल रही है। नैन लोल और मृदु बोल, और देख कहाँ रही हैं? गगन में, आकाश मंडल में देखती जा रही हैं, दौड़ती जा रही हैं विजय बनाने के लिए।
तो नैन लोल, और जो चुन्नी जो फरिया है वो सरक करके गिर गई है मंडल पे। सखी जो उठा लेती हैं, फिर प्रिया जी को उड़ा दे, मैंने उनको उसे सजा देती हैं। फिर बारंबार जो है अनेकों बार ये जो फरिया है वो गिर जाती है। मैंने सुधी नहीं, इतने उसमें प्रिया जो तल्लीन हो जाती हैं खेल में, ऐसे मगन हो जाती हैं। और बीच बीच में छटा देख करके सहचरी वृंद और जय हाँ मिल परस पर कहत जय जय मिल पर कहत जय। हाँ देखी छवि दिन तो रही चहुओर खग मृग मोर जय। हाँ मिल तो रही चहुओर खग मृग मोर हे। हाँ मिल परस पर कहत जय जय मिल परस पर कहत जय जय जयति जुगल किशोर जय जय जयति जुगल किशोर। प्रियालाल की इसी माधुरी को देख करके सुंदर जो पंछी वर्ग हैं ये इनको आशीष दे रहे हैं, इनकी जय जयकार कर रहे हैं कि मिल पर देख छवि तुम तो रही। प्यारे जो की आसक्त छवि, प्रिया जो की जो फरिया सरक गई है वो छवि, और जो मृदु मृदु बोल बोल रही हैं, सुंदर बोल जो है उत्साह वर्धन करने वाला बोल बोल रही हैं, आकाश मंडल में देख रही हैं। और रूप की बरसत छवि बरसासी माई, बरसत छवि बरसासी माई, चातक लाल न पीवत अघाई। लाल जी रूप जो चातक रूप जो उनके नेत्र हैं वे प्रिया जी के जो अंग लतान की माधुरी जो बरस रही है उसको पीते पीते अघा नहीं रहे हैं, और छवि की वृष्टि हो रही है। इस तरह बहुत काल तक प्रिया प्रथम जो है ये कंदु क्रीड़ा कर रहे हैं। नयन लोल मृद बोल बिलोकत बदन है। राखी अपनी जीत कुशलमती भामिन। अंत तो गत्वा, प्रिया जो ने शुरू में मध्य में और अंत में भी सदा अपनी जीत बनाई है। कभी प्रिया जो हारी नहीं, मैंने लाल जी को उठने का मौका नहीं दिया है। अपनी कुशलता का परिचय देते हुए, अपनी निपुणता का परिचय देते हुए, अपनी चतुराई का परिचय देते हुए, अपनी जो कलात्मकता है उसका परिचय देते हुए प्रिया जी ने बड़ी ही सहजता से ही आद्योपांत प्रिया जी ने विजय बनाई हैं। और राखी अपनी जीत कुशलमती भामिनी, सखी देत शाबाश। शाबाश लाडली जो शाबाश, उनको शाबाशी दे रही हैं कि आज तो आपने हमारे मन की बात रख ली नहीं, और आप सचमुच में विजय लाडली हैं। तो विजय लाडली हैं, आप सदा ही विजयी रहो। और आपने आद्योपांत खेल में जो विजय हासिल की है तो उनकी जय जयकार कर रही हैं, शाबाश देती हैं। सखी देत शाबाश सकल गुण ग्रामिनी, सखी देत शाबाश सकल गुण, हे समग्र गुणों की समग्र गुणग्राम में अतिशय कुशला निपुणा हे स्वामिनी जो हे लाडली जो आपकी सदा ही जय हो। हम आपको शाबाशी दे रही हैं। शाबाश मैंने उत्साह वर्धन कर रही हैं कि आप ऐसे ही खेलते रहो। मैंने या बानिक पर हूँ बलिहारी, या बानिक पर हूँ बलिहारी, विपिन बिहार करत रहो निशदिन, छिन छिन प्रति पर हूँ बलिहारी, छिन छिन प्रति पर हूँ बलिहारी। ऐसी सुंदर प्रिया प्रथम जयति जयति मुरलीधर प्राणन बल्लभा, और जीति सखिन सजन सभा। और जो प्यारे के जो बल्लभा हैं, इस गेंद खेल में जो प्रिया जो विजय हासिल करती हैं उसे आवासी देती हैं, उनकी जय जयकार करती हैं। और स्वामिनी श्री हरिवंश अमित रस बरसने और वृंदावन हित रूप, सदा मन हर्षनी, सदा मन को हर्षाने वाली, हर्षित रहती हैं, सबको हर्षित करती हैं। जयति रस बरसने चित्त आकर्षणे, नित्य ही हर्षणे मम शरण्यम। जयति रस बरसने चित्त आकर्षणे, कि हे श्यामा जी आप सदा सर्वदा जो है हर्षित रहती हैं, हर्षित करती हैं, मन को आकर्षित करती हैं और रस की वर्षा करती हैं। आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। अंत में जब प्रिया जब खेल रही है ना, तो प्रिया जी की चुन्नी तो जो फरिया सरक गई है, और अलकावली खुल गई हैं, बेड़ी खुल गई है,
माला टूट गई है और श्रमकन से जो कपोल है, ललाट पटल है, चिबुक प्रदेश है, ग्रीमा है, छोटे छोटे श्रमकन की बूंद प्रकट हो गए हैं। तो यहीं पे शाबाशी दे करके और राख ले हुरी, खेल को यहीं विराम देती हैं और सखी जन आकर के प्रिया जी को उठा लेती हैं गोद में, क्योंकि जीत हुई है ना प्रिया जी के, और बहुत आनंद प्रदर्शन कर रही हैं, जय जयकार कर रही हैं। और उसके बाद दोनों को, प्रिया प्रीतम को यहाँ ले आती हैं और प्रिया जी को सुंदर, यहाँ चौकी है, चौकी पे विराजमान करके और प्रिया जी को, लाल जी को विराजमान, प्यारे के भी मुख पे श्रमकन की बूंदें हैं, उनके भी वस्त्र आभूषण अस्त व्यस्त हुए हैं, उनके भी केस पास जो है वो बिखर रही हैं, प्रिया जी की भी, तो बड़े दोनों को विराजमान करके मुख को प्रोक्षण करती हैं, सुंदर बेड़ी की रचना करती हैं, मालाओं को जो नूतन माला पहराती हैं और वस्त्रों को सुव्यवस्थित करती हैं, जो आभूषण जो कुछ अस्त व्यस्त हो गए हैं उनको सही करती हैं, दर्पण दिखाती हैं और यहीं पे प्रिया प्रीतम कुछ मिष्ठान भोग लगाती हैं, प्रिया जी को, लाल जी को जल पिलाती हैं और सेवा करके सहस्त्र सनाथ मुख पहुँचती हैं, कर कमल धुलाती हैं, मुख धुलाती हैं, पहुँचती हैं और बड़े आदरपूर्वक प्रिया जी को मुखबास देती हैं, लाल जी को मुखबास देती हैं, प्यारे को तांबुल प्रिया जी को तांबुल खवाती हैं, प्यारे को तांबुल खवाती हैं और लाखों की तादाद में सहस्त्री बिंद ऐसा कौतुक देख करके और सेवा करके निहाल हो रही हैं। तो ये जो है, ये कंदुक क्रीड़ा का हम लोग आज आस्वादन किए हैं। ये चंपा जी के बाग में है और इसके बाद इसी के बगल में थोड़ी दूरी पे बगल में बहुत विशाल जो है वो फूलों का महल है। अब प्रिया प्रीतम को सेवा करके, चरणों में पुष्प बरसा करके, त्रिन तोड़ के, बलिहार लेके, दर्पण दिखा करके, दोनों की माधुरी को पान करती हुई अब श्यामा श्याम को यहाँ से आगे बगल में जो विशाल फूलों का महल है, जिसमें प्रिया प्रीतम को विराजमान करेंगी, उनको उनकी शोभा दर्शन कराएंगी और आगे की जो लीला है हम लोग कल स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, राधा श्री राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, 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 राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा राधा राधा, राधा 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 राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा 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 राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा 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 राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, राधा राधा राधा,
राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की।